वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कादिर मलिक और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बकरा प्लेनेट पर। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे फार्म पर जो सुबह की रूटीन चलती है, जो कि हम बकरा किंग मसाला वगैरह जो भी देते हैं, सब कुछ फिनिश करने पे लगे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आधे एक घंटे के बाद इनको हरी पत्ती के लिए बाहर खोल दिया जाएगा। सुबह के 7:30 बजे हैं। आज थोड़ा जल्दी बकरों को खोलने का प्लान है, क्योंकि अब क्या है कि बहुत जल्दी धूप निकलने लग गई है। 10 बजे ऐसा हो जाता है जैसे बहुत दोपहर हो रही हो। तो जिस वजह से अब हम बकरों को थोड़ा जल्दी खोलेंगे, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे हम बकरों को खोल दिया करेंगे। और 10 बजे बकरों को नहलाकर अंदर, और उसके बाद 2-3 घंटे रेस्ट कराने के बाद इनको गेहूं खिलाया करेंगे। गेहूं के बाद इनको 3 घंटे के रेस्ट के बाद चने, चने के तुरंत बाद हरी पत्ती, एंड देन उसके बाद रात को इनको घोड़ा जीरा हम चलाएंगे। यानी कि ये मेरे फार्म की अभी फिलहाल की जो रूटीन बनने वाली है, वो ये रूटीन है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो कल जो मैं बता रहा था आप लोगों को पानी के फीडर के लिए जो मैंने बनाया था, वो ये बनाया था, मगर ये टूट गया था। ये जो था ना, इसका ये लेग्स निकल गई थी इसकी, और ये हमारे 2 वेस्ट ही पड़े हैं। तो मैं इंशाल्लाह आज इनको वेल्डर के यहाँ लेके जाता हूँ पहले, और इनको एक तो यहाँ पे इंशाल्लाह ये लग ही जाएगा, जिसका ये है, ये ऐसे था शायद से, ये ऐसे आ जाएगा। और इसके अलावा जिससे पानी ना गिरे, एक यहाँ आ जाएगा ये। तो क्या है ना, बकरे इसमें पानी ज़्यादा पिया करेंगे और पानी ज़्यादा भर के रखा भी जा सकेगा। तो अभी चलते हैं वेल्डर के यहाँ और इसको इंशाल्लाह बनवा के लाते हैं। तो अभी हम जहाँ पर गए थे लोहे का वेल्ड लगवाने, वो भी आया नहीं है। तो हम फिर से वापस अपने फार्म पर आ गए, क्योंकि अभी हमारे काम बहुत सारे रुके हुए हैं। वो निपटाते हैं, फिर उसको इंशाल्लाह 10-11 बजे उठा लाएंगे। तो आज हम लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया है बकरों का। जो हमारे छोटे बकरे हैं, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, उनको हमने अभी तक नहीं खोला है। अभी सिर्फ हमने हमारे बड़े बकरों को खिलाने के लिए छोड़ा है, ताकि ये सुकून से खा ले, क्योंकि वो खाने में थोड़ी दिक्कत करते हैं इनके साथ। तो ये ज़्यादा चीचड़ पसंद नहीं करते, हट जाते हैं एकदम से। तो इस करके अपन ने क्या किया है कि आज इन बड़े बकरों को 1 घंटा पहले खोल दिया। अभी 1 घंटा आराम से खा लेंगे, फिर वो खुल जाएंगे। जब मैं गया था फीडर पे वेल्ड कराने, तब वेल्डर नहीं आया था। तो अभी मैंने ढिलची भाई को भेजा है फीडर को वेल्ड कराने के लिए, और वो इंशाल्लाह आते ही होंगे। फिर आने के बाद हम अपने फीडर का काम शुरू करेंगे, और आज इंशाल्लाह अपने बकरों को बड़े फीडर में पानी पिलाएंगे इंशाल्लाह। भयंकर गर्मी की मार से फिलहाल अगर आपको बचना है तो धूप से बचे रहे। अपने बकरों को भी स्पेशली धूप से बचा कर रखे। ऐसा मौसम चल रहा है, इसमें आपके बकरे अगर हाँफने लग गए तो बहुत देर में जाके रिकवर होंगे। तो कोशिश करें अपने बकरों को ठंडा रखे। दही पिलाओ, तेल पिलाओ सरसों का, अगर पिलाना चाहो तो दही बहुत अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉल का पानी आता है, वो पिला सकते हो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। बकरों को नहला सकते हो, काफ़ी सारे काम कर सकते हो। उनमें से एक भी काम करोगे तो इंशाल्लाह आपके बकरे डिहाइड्रेशन में नहीं आएंगे। बट कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहे, क्योंकि महीना सिर्फ एक बचा है इन माई ओपिनियन। क्योंकि 28 तारीख की बकरा ईद है और आज है तारीख 21। तो मुश्किल से मुश्किल 40 दिन भी नहीं बचे हैं। तो अपने बकरों पर जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत में लग जाओ। अगर कुर्बानी के हैं तो उसका सवाब आपको बहुत मिलेगा, बट अगर सेलिंग के भी होंगे तो अल्लाह ताला बेजुबानों की सेवा करने का आपको ज़रूर 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 फल देंगे। तो प्रिपेयर रहे, अलर्ट रहे, और अपने बकरों पर मेहनत करते रहे। तो फाइनली ये रहा हमारा पानी का फीडर। बहुत सारे फार्मों पे रखा रहता है वैसे, और हमारे यहाँ पे वेस्ट पड़ा था। तो माशाल्लाह हमारा फीडर रेडी हो गया बनके। ये देखिए, इसकी ये जो लेग्स टूटी हुई थी, चारों लेग्स पे काम हो गया इसके। और ये जो मैंने बाहर फीडर लगवाने थे, ये भी लगवा दिए। 50 रुपये का टोटल खर्चा आया है, और ये बनके तैयार हो गया, क्योंकि ये वेस्ट पड़ा था मेरे फार्म पर। और अगर आप गोट फार्मर हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होती, बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। जहाँ से भी आप पैसे बचा सकते हो पैसे बचाओ, और अपने बकरों की फीड पर और अपने बकरों पे खर्चा करो। ये देखिए, जब इन दीवारों में ठंडी हवा निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर पंखे वगैरह चल रहे हैं और ये सारी गीली रहेगी, तो इनमें क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को ये टोटल ठंडी ठंडी हवा देगा। बकरों को गर्मी में गर्मी का एहसास होने नहीं देगा इंशाल्लाह। आज फार्म को वॉश करने का काम मुझे मिला है, और सब भाई लंच कर रहे हैं, बैठे हुए लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। खाओ खाओ मजे लो, खाओ खाओ मजे लो। आ रहा, बस तुम अपना काम निपटा लो पहले, बस मैं काम फारिग करके आ रहा। काम हमारा निपट गया है, पानी वाला। ठीक है भाई सुल्तान, अब उस वाले बाड़े में तो कर ले भाई। तो बहुत काम है मेरे पास। इतना मैं कुछ खा पी लूँ, ठीक है? खा लो आप, खा लो आप। क्या है आज? पपीता है आज। अब तेरी क्या है? पपीता है, तरबूज, समोसा है। समोसा है, समोसी हो हैं?
समोसा बनाने के चक्कर में भाई यार कुछ और भी करना पड़े। चल ठीक है, ये काम निकाले। बाय बाय सभी लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बजे हैं 12:30 और सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। ऐसे अपने जानवरों को देखकर बड़ा सुकून होता है कि यार कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे हम, जो जानवर हमारे इतने सुकून में। अल्लाह नज़र बद से बचाए हमारे बकरों को। सबसे बड़ी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी अर्निंग वो है कि जब मैं अपने जानवरों को आराम से बैठ के जुगालते हुए देखता हूँ, यानी बागुल करते हुए देखता हूँ। ये वो फेस होता है जिसमें बकरा सुकून से बैठा हो। अभी बस कुछ ही देर में भाई लोग आ जाएंगे गेहूँ लेके, तो इनको इंशाल्लाह गेहूँ खिलाएंगे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं घोड़ा जीरा। घोड़ा जीरे की डाइट जो मैं शुरू में दे रहा हूँ वो 500 ग्राम से शुरू कर रहा हूँ बड़े बकरों को, यानी कि 100+ बकरों को सिर्फ 500 ग्राम गेहूँ में मिक्स करके दूंगा। और इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी डाइजेशन अच्छी होती जाएगी ऐसे ऐसे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हमने शुरू कर दिया अपने बकरों का घोड़ा जीरा। ये हम आधा किलो देंगे इसको, एक को उठा के रख रहे हैं और गेहूँ के साथ मिक्स कर करके देते रहेंगे। ठीक है भाई? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल? वो लोग देख रहे भाई, अच्छा लग रहा। किसके व्लॉग देख रहे हो तुम? कादर भाई के। अल्लाह का शुक्र। तो बकरों ने अभी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया हमें घोड़े जीरा का, यानी कि किसी भी बकरे ने 100 ग्राम से ऊपर नहीं खाया है। तो बकरों ने 100 ग्राम से ऊपर अभी घोड़ा जीरा नहीं खाया, जो कि बड़ी मसले की बात है। बट इंशाल्लाह इनको धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते आधा 1 किलो पर ले आए। बट आज नहीं खाया है, अभी कल को इंशाल्लाह कोई नई ट्रिक बनाएंगे और इंशाल्लाह इनको ज़रूर खिलाएंगे। तो अभी हमारा दोपहर का काम फिनिश होता है। क्यों भाई चिल्वे चले घर? तो अभी मैं घर जाता हूँ, तुम भी अपना खाना वाना खाओ और मिलते हैं इंशाल्लाह शाम को 5 बजे। किस कदर की गर्मी है, किस कदर की धूप। अल्लाह रहम रखे उन लोगों पे जो बेचारे फ़िलहाल धूप में काम कर रहे हैं। मेरा फार्म से घर तक जाने में ही पानी निकल रहा है। उन लोगों का क्या होगा, अल्लाह सबको हिम्मत दे इस गर्मी को झेलने की। 3 घंटे की जो नींद आज मिली है ना मुझे, उसकी कीमत है 87 कॉल, यानी कि 87 कॉल्स जो मैं नहीं उठा पाया। और अभी मुझे सबको कॉल बैक करनी है। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बकरों को बस चना वगैरह खिला देते हैं और चने वगैरह खिला के देख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह चने वगैरह खिलवा देते हैं बकरों को। और चने वगैरह खिलवाने के बाद इंशाल्लाह सभी को कॉल बैक करेंगे, क्योंकि हो सकता है 87 में से कुछ बंदों की कॉल जो होगी वो ट्रीटमेंट वाली होगी। क्योंकि मेनली मेरे पास आजकल जो कॉल्स आ रही है ना, वो परेशानी ज़्यादा लोगों को जब आती है कि भाई बकरा बीमार हो गया है, जो भी XYZ होता है, तो इस करके उनकी कॉल आ रही है। तो इंशाल्लाह पहले उनकी आराम से बैठ के तफसील से समस्या सुलझाएंगे, जितना अपने को ज्ञान है सबको धीरे धीरे देंगे। और थोड़ा बहुत है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना है सभी लोगों के काम आना चाहिए। तो सबको समझाएंगे, बताएंगे कैसे क्या है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा से व्लॉग करेंगे अपना कंटिन्यू। तो अभी इंशाल्लाह 2 घंटे के लिए अपन बुक हो जाते हैं भाई लोगों के लिए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कॉल्स मैंने कर दिए कॉल बैक, बाकी के मैं बाद में करूँगा क्योंकि कॉल्स ज़्यादा हो गई थी। अभी नई कॉल्स भी आने लग गई हो, तो आज की कॉल्स वगैरह को पोस्टपोन करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। और आज आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ एक दोस्तों की मेरे प्लानिंग चल रही थी कि भाई हमको पलाई का सेटअप डालना है। हमारे एरिया में पलाई का काम नहीं होता और काफ़ी शौकीन लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बकरे पलाई पर रखे जाए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, पलाई का जो बिज़नेस है ना, वो 85% फ्लॉप बिजनेस है, सिर्फ 15% वो अच्छा बिजनेस है। 85% फ्लॉप बिजनेस क्यों है मैं आपको बताऊं। तो 85% बिजनेस इसलिए फ्लॉप है कि ये महीने टू महीने की पलाई 15-16 तारीख तक भी जाकर आती है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि आप अगर अपने बकरों को पर डे का खिला रहे हो, लोगों के बकरों को भी पर डे का खिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बकरे को कह सकते हैं कि भाई आपके मालिक ने पलाई नहीं दी है और आप हमारे से 1-2 दिन लेट खा लो, आज मत खाओ, भूखे मत रहो। तो बकरा डेली का खाएगा और महीने में 1-2 तारीख को आपको पलाई कभी नहीं मिलेगी। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ एक कस्टमर बहुत माशाल्लाह कस्टमर है, अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, उनसे मेरी पलाई टाइम पर आ जाती है। लेकिन हर किसी कस्टमर से पलाई टाइम पर नहीं आती। और देखिए पलाई का रीज़न भी वो डाल देते हैं कि भाई घर में कुछ मसला हो गया या XYZ कुछ भी बता देते हैं, लेकिन पलाई कभी टाइम पे नहीं आती। और जब वो टाइम पे नहीं आती तो आप उधार माल उठाते हो कि भाई बकरों को फीड के लिए तो ला के देना पड़ेगा, तो आप उधार उठाते हो। उस उधार को उतारते उतारते आपकी उम्र गुजर जाएगी, ना तो आपकी पलाई टाइम पे आएगी और ना कभी आपका उधार उतर पाएगा। तो पलाई के बिजनेस में घुसने से पहले हमेशा ध्यान रखना, अपना बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि पूरे 12 महीने की मेहनत आपकी 1 सेकंड में पल भर ख़त्म हो जाएगी। तो आप एक बदनामी में आ जाओगे, प्लस आपको कभी भी पैसे पूरे नहीं मिलेंगे पलाई के एक बार में। मोस्टली कस्टमर नहीं करते, मेरे हिसाब से 90% कस्टमर ऐसा करते हैं कि वो 10 तारीख को पलाई डाल रहे हैं, 2 तारीख की पलाई को 8 तारीख को डाल रहे हैं और बकरे खाते पूरे महीने का 1 से 1 तक ही है। ऐसा नहीं है कि बकरा पूरे महीने में 4 दिन नहीं खाएगा या 5 दिन नहीं खाएगा। तो ये चीज़ों की प्लानिंग अपनी तरफ से करके चले, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़े। पलाई का बिजनेस
फ्लॉप बिजनेस होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्लाई से बढ़िया बिजनेस आप लोग अपना बकरे खुद के तैयार करो और खुद के बेचो। आपके कस्टमर अगर कुछ खास हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोस्टली कस्टमर बहुत दिल के करीब है मेरे, तो उनसे मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती पैसों की कि भाई पैसे डाल दो या फिर कुछ भी XYZ, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप मेनली बिजनेस ही ये करोगे कि हम सिर्फ बकरे ही पाल के पैसा कमाएंगे, तो मेरे हिसाब से मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। मैं अगर चाहता तो मैं ये चीज़ें प्राइवेट में भी समझा सकता था आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, बट मैं इसलिए नहीं समझा रहा था क्योंकि मुझे पता है कि प्लाई के बिज़नेस को लेकर काफ़ी सारे लोग एक्टिव हैं, उनका सबका मन करता है कि मैं प्लाई करनी है। देखिए मुंबई के भी कम से कम नहीं 80% गोट फार्मर परेशान है प्लाई ना आने की वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों का चल रहा है उनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में बकरे हैं, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। बट फिर भी देखिए शिकायत रहती है हर किसी को कि प्लाई टाइम पर नहीं आती। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी नया बंदा सिर्फ इसलिए बिजनेस खड़ा करे कि उसको प्लाई करनी है और प्लाई से वो पैसे बचा लेगा। आप लोग शौक कर सकते हो प्लाई के बकरों से, इतना फ़ायदा आपको हो सकता है कि आपके 10-12 बकरे फ्री में पल जाएंगे प्लाई के बिज़नेस के साथ साथ, जो कि तुम्हारी मेहनत उसमें लग रही है उससे आपके बकरे पल जाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आपका कस्टमर आपको ऐसा मिल गया जो 1-1 महीना 10-10 दिन 15-15 दिन प्लाई की पेमेंट लेट करेगा, तो आपको उल्टा घर से देने पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि बकरों के साथ बहुत बड़े बड़े खर्चे आते हैं, और अगर आपके टाइम पर पलाई आ गई तो आप अपने खर्चे मेंटेन कर भी लोगे, लेकिन अगर पलाई 15-20 दिन लेट हो जाती है तो आपके खर्चे प्लस कर्जा आपको साथ साथ देना पड़ता है। तो देखिए इस चीज़ को फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, करना आपको है। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पलाई का बिज़नेस मेरे हिसाब से पूरा फ्लॉप बिज़नेस है तब तक जब तक आपके पास 100-125 बकरे ना हो, प्लस आपके कस्टमर आपकी कदर ना करते हो। अपने बकरों पे दूध नहीं आप शेयर करोगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहना और 10 दिन के बाद आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी, ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और प्लस ऐसे बकरे जिसे देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ हो रहा है। लेकिन सुल्तान भाई की फोटो नहीं आने की उसमें ना, मेरी आएगी, टेंशन नहीं। मुझे अलग से मंगाना पड़ेगा, जीप मंगाऊंगा काले कलर की लोंडो। नहीं सुल्तान की 2000 रुपए लगेगा। मेरी बात तो सुन, तेरी वीडियो इसलिए नहीं आने की, मैं बता रहा क्यों नहीं आने की। फिर पीछे से वीडियो कौन बनाएगा? है पीछे से मैं पैसे दे दूंगा, कोई चिल्ला चिल्ला है। देखो ऐसा है, अगर करन जाने मुझे 2000 रुपए लगेगा उसमें, देखो देते नहीं खर्चे, बहुत कंजूस आदमी। हाँ अच्छा लाइक करो, वो तो कहते फॉलो कर दो साहब, छोटे थोड़ा हो जाएगी, बाल बड़े हो जाओ साहब। थोड़ा कुछ कह देगा कि भाई के सिर पे बाल आ जाए, क्योंकि बहुत परेशान है भाई, बाल नहीं आ रहे हैं, और दोबारा से फिर जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह फिर से कटाएंगे नहीं और जीरो करेंगे। उंगली शादी बाल को चाकू से बेटे ओ बच्चे। ठीक है भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो। मैं कह रहा हूँ सुल्तान ब्लॉग मजा आ रहा है, ब्लॉग में आपको ब्लॉग में मजा आएगा इंशाल्लाह, टेंशन न लेना। मैं सिखाता हूँ, रात को बुक देता हूँ, वो पढ़ते हैं। वो मकसूद लड़ रहा था, लड़ रहा है। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग समझ में आया होगा। ब्लॉग आपको आज का ब्लॉग समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों को डेली एंटरटेन करते रहेंगे, थोड़ा बहुत सिखाते रहेंगे जो अपने को थोड़ा बहुत मालूम है। अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटाने, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही थी। मैं बाल कटा के आ रहा, तेरे इतने करा के आ रहा, तो मैं बाल कटाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और फिर मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। कल तक के लिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। लाइक करो, लाइक सब्सक्राइब।